हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। एडिटर को लिखनी है तो फिर हम लिखेंगे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश सम लाइंस इन योर न्यूज़पेपर। दीज लाइंस आर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। अब देखो, अब हम कितनी वीडियोस हमने कर ली हैं जिसमें हमने एडिटर को लेटर लिखा है, और मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि ये लाइन तो पक्की कर लो आप कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश सम लाइंस इन योर न्यूज़पेपर। अगर आपने एडिटर को लिखनी है ये लाइन, तो आप ये तो वैसे भी याद हो ही जाती है अगर आप रीड करोगे तो, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये लिख के बताना है कि लाइंस किसके बारे में है। दीज लाइंस आर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया। एज वी नो दैट देयर आर ट्रैफिक लाइट्स एट एवरी चौक। तो इंडिया में जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक चौक में ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, बट मोस्ट द ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग। लेकिन ज़्यादा जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ना, वो प्रॉपरली काम नहीं करती, मतलब अच्छे से काम नहीं करती। बट सो द ट्रैफिक पुलिस डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, ठीक है। अब देखो, जो लाइट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करती है, अपनी मर्जी से काम करती है। दे टेक चार्ज विदाउट एनी रूल, ठीक है। वो बिना किसी नियम के चार्ज लेते हैं, विच इज़ नॉट डिपॉजिट इन गवर्नमेंट, जो कि सरकार को तो जमा नहीं होता। गवर्नमेंट ट्रेजर मतलब सरकार के खजाने में तो जाता ही नहीं जो वो हमसे चार्ज लेती हैं, बट पुट इट इन देयर ऑन पॉकेट्स सो द पीपल डोंट केयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। तो वो क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। तो जो लोग हैं उनको पता ही है कि चलो पैसे देकर काम हो ही जाता है, तो फिर वो ट्रैफिक रूल्स को क्या करते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते, डोंट केयर, ठीक है। बिना परवाह किए ट्रैफिक रूल्स की अपना मतलब वो ड्राइव करते हैं। मोस्टली यंग बॉयज़ ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स वेरी इजीली बिकॉज दे नो दैट ट्रैफिक रूल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। तो मतलब ज़्यादातर जो नौजवान लड़के हैं वो तोड़ते हैं ट्रैफिक रूल्स को बहुत आसानी से, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो है इतनी सख्ताई से लागू नहीं हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि वो इम्प्लीमेंट करें ट्रैफिक रूल्स को सख्ताई से। यूअर्स फेथफुली, फिर आप नेम लिखोगे, और इसके साथ ही हम एक लेटर और करेंगे जो है कि डुप्लीकेट कॉपी ऑफ यूअर मार्क्स शीट। तो मतलब नकल, आपकी जो मार्क्स शीट है उसकी नकल मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी, डुप्लीकेट कॉपी के बारे में है। पहले आप एड्रेस लिखोगे, तो आगे है आई वांट टू स्टेट दैट आई पास्ड माई +2 इन 2015। अब देखो, मैंने 2015 लिखा है ना, तो आप अपना लिखोगे जब भी आपने +2 की होगी ना, तो आप वो वाला लिखोगे विद 87% मार्क्स इन आर्ट्स ग्रुप। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने पास की है +2 2015 में 87% मार्क्स से, ठीक है, आर्ट ग्रुप में। जस्ट लास्ट मंथ आई वाज ट्रैवलिंग इन बस। तो पिछले ही महीने मैं मतलब ट्रैवल कर रहा था बस में। आई वाज गोइंग टू दिल्ली बाय बस फॉर द इंटरव्यू। तो मैं जा रहा था दिल्ली बस के द्वारा इंटरव्यू के लिए। आई केप्ट माई फाइल ऑफ सर्टिफिकेट। तो मैंने रखी हुई थी अपनी फ़ाइल सर्टिफिकेट की इन द बस में। बट व्हेन आई गो डाउन फ्रॉम द बस आई सा दैट माई सर्टिफिकेट वर नॉट देयर। तो जब मैं उतरा बस से तो मैंने देखा कि मेरे सर्टिफिकेट वहाँ नहीं है। आई आस्क्ड ऑल द पैसेंजर्स। तो मैंने पूछा सभी यात्रियों से, बट नो वन न्यू अबाउट द सर्टिफिकेट। लेकिन कोई नहीं जानता था मेरे सर्टिफिकेट के बारे में। आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो मैं चाहता हूँ अप्लाई करना पोस्ट के लिए ना, इंटरव्यू के लिए गया था ना वो। सो आई नीड द डुप्लीकेट कॉपीज़ माई सर्टिफिकेट विच आर गिवन बिलो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी दे दें, जिनका जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि पहले 8th का, ठीक है, पंजाब रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो लिखना है, फिर पासिंग ईयर लिखना है, किस ईयर में आपने पास की, फिर 10th का लिखा है, फिर +2 का लिखा है, ठीक है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू सेंड 1 कॉपी ऑफ एवरी सर्टिफिकेट एट माई गिवन एड्रेस। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूँगा अगर आप मेरे हर एक सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी मुझे भेज दें, ठीक है।
इस एड्रेस पर, जो एड्रेस दिया हुआ है, फिर आप एड्रेस लिखोगे नीचे। ठीक है, थैंक्स।